सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव हुआ। जी ब्रह्मदेव बाबू, आप अभी इलेक्शन का समय आ गया है, पार्टी का प्रचार प्रसार भी मोटा मोटी चालू हो गया है। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं? ऐसे तो हम लगभग 2001 से जुड़े हुए हैं। जी। पहले तो आरजेडी बीजेपी में थे, फिर जी। उसके बाद जदयू में आए जी। 2001 में। अच्छा। 5 में उसकी सरकार बनी। उस जी। दिन से हम जदयू के में ही थे। पहले जिला में क्या कहते हैं सचिव थे। जी। उसके बाद फिर अलीनगर प्रखंड का उपाध्यक्ष रहे जी। पूर्व में। जी। और अभी जो है वर्तमान में उस पद से तो इस्तीफा दे, लेकिन थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। सर एक चीज़ बताइए कि इतना पार्टी को छोड़ करके आप जेडीयू में कहा है, क्या क्या आपको इनका क्या सिद्धांत अच्छा लगा? हाँ, अब पहले की सरकार जो थी लालू जी के टाइम में, उस टाइम में जो मान लीजिए लोगों का कहना है कि जंगल राज था, बहुत मान लीजिए खून खराबा होता था, लूट खसोट हो रहा था, और नीतीश जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ। लेकिन फिर बीच में नीतीश जी जैसा पहले थे वैसे नहीं रह गए। एक एज का भी प्रभाव कहिए, चाहे जो कहिए, उस पर आपको क्या कहना? देखिए, ये तो समय की बात है। जी। समय तो सबका एक जैसा नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बात सही है कि एज उनका हुआ तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाते हैं, या किसी टाइम ये भी हो जाते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल है, सबका अपना अपना सोच होता है। जी। देखने का सबका नज़रिया अलग अलग है। जी। जो जिस लाइन से देखे, जिस नज़र से देखते हैं, उस नज़र से जी। उसका अपना अंदाजा होता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ लालू जी के राज में रहे, जी। उससे थोड़ा सा हट करके नीतीश बाबू के राज में आए हैं। जी। थोड़ा विकास हुआ, लाइन बिजली का, स्वास्थ्य का, जी। इस का। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ की कमी है। जी। जो स्वास्थ्य का बिल्डिंग तो बना दिए, जी। डॉक्टर की पोस्टिंग तो कर दिए, जी। पेंशन बढ़ा दिए। पेंशन भी बढ़ा दिए, जी। लेकिन उनका जो है हाँ, ड्यूटी नहीं ले रहे हैं डॉक्टर साहब से। नहीं ले रहे हैं। और मान लीजिए ये भी उनके ऊपर में आया है कि बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर जी क्या जी कहना है जी। आपको? तो ये बात तो सही है जी। कि जो भी अफसर चाहे जिस भी ऑफिस में चले जाएं, जी। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो जी। या प्रखंड हो या चाहे जो भी हो, जी। बगैर पैसे का काम नहीं होता। सर एक चीज़ बताइए कि ये जो घूसखोरी है बिहार में, ये कैसे मिटेगा? कारण जितना सरकार आया, चाहे कांग्रेस आया, आरजेडी आया, बीजेपी आया, जेडीयू आया, मतलब कोई इसको भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सका। ये कैसे दूर होगा? इसका ये समझिए कि एक कैंसर बन गया है यहाँ। इसके लिए जो है सर, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी। और जनता सही चीज इंसान को चुनेगा, जी। तभी जाकर के ये सब चीज खत्म और होगा। जनता को खुद पहले ईमानदार होना जी पड़ेगा। जी। कारण अभी इलेक्शन का समय आ गया है। मान लीजिए मांस के टुकड़ा, दारू का बोतल और रुपया जेब में लेकर के, मान लीजिए अगर एक बार वोट दे दिया, तब तो फिर समझिए कि 5 साल उसका दंड तो उसको झेलना पड़ेगा। ये बात तो सही है सर। इसलिए करके कि जो भी पार्टी आते हैं, जी। इलेक्शन का चुनाव है, जी। चाहे जो भी कार्यकर्ता हो, जी। वो गांव में पैसे देते हैं। जी। वो अपने जो सक्रिय कार्यकर्ता रहते हैं, जिसके थ्रू वो वोट बटोरना चाहते हैं, जी। उनको पैसे देते हैं, वो पैसा खिलाते हैं। लठेत कहिए, दलाल कहिए, चाहे जो भी चमचा हो, कहिए। हाँ। और वो पैसा लेकर के वो तो वोट दे देते हैं। जी। वोट तो इस उम्मीद में देते हैं कि आगे मेरा काम होगा, हम जी। जाएंगे कभी तो मान सम्मान होगा। जी। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, जी। क्योंकि उनको भी ये चीज का गम होता है कि हमने पैसे से वोट खरीदे हैं, जी। तो हम उसको क्या मान सम्मान दें। और ये भी स्वाभाविक है कि जो आदमी पहले मान लीजिए 1 करोड़ रुपया छीटेगा, वो तो 5 करोड़ रुपया कमा लेगा, उसके बाद ही ये आपके तो तरफ ध्यान बिजनेस है देगा। सर। ये तो बिजनेस हो गया। ये बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस है। हैं, ये तो मान लीजिए सोशल वर्क नहीं रहा, कल्याण की काम नहीं हुआ। ये तो हो गया जैसे किसान 2 किलो गेहूं छीटता है, जी तो मान लीजिए 2 क्विंटल गेहूं का उम्मीद रखता है। जी। तो अगर हम अगर एक बार एमएलए बन जाएंगे
तो आजीवन हमको पेंशन मिलेगा, आजीवन हमको सुविधा मिलेगी, और मान लीजिए 10 करोड़ रुपया कमा लेंगे तो समझिए कि 3 पीढ़ी तक खाएंगे। अभी तो यही मेंटेलिटी हो गया है। तो इसको कैसे बदलना पड़ेगा? इसके लिए तो जनता को जागरूक होना चाहिए ना। जी। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, वो 500 रुपया, वो दारू की बोतल और वो मीट का टुकड़ा, जी ये जब तक नहीं छोड़ेंगे जी तब तक ये चीज दूर नहीं होगी। सर, इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर भी थे, जी, ललित बाबू भी थे। ललित बाबू भी थे। उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई थे। उसके बाद समझिए कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ये लोग भी तो एक नेता थे। राजेंद्र बाबू थे, अब्दुल कलाम आजाद था, जी, वो लोग भी तो यहीं के रहने वाले थे। सब तो यही जिनको समझिए कि एक कपड़ा, एक कुर्ता, कर्पूरी ठाकुर को हम खुद पटना में जाकर के उनसे बात किए थे, देखे थे कि क्या उनका, वो भी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रह चुके हैं। जिनको पटना में रहने के लिए घर तक नहीं बना सके, वो एक गाड़ी नहीं खरीद सके, तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे? वो मुख्यमंत्री थे जी वो क्रांतिकारी मुख्यमंत्री थे जी। लेकिन जो ऐसे देश के लिए काम किए, जी के नाम पर वो काम किए, जी और वो देश की आजादी की लड़ाई भी लड़े, जी और वो भी बिहार से लड़े। जी। तो वो इस दुख और दर्द को समझे। लेकिन ऐसा काहे हो गया, इसका समझिए कि कैसे निदान होगा, कैसे बदलेगा? जैसे एक एक ईंट से मकान बनता है, तो ईंट हुआ यहाँ का जनता। अगर जनता सही हो जाएगा तो मकान सही हो जाएगा। जी, तो पहले तो सबसे भ्रष्ट कहिए तो जनता है भ्रष्ट। इसके लिए भी एक समस्या है सर जी कि एक ईंट से मकान नहीं बनता है, हाँ, एक ईंट से नहीं बनेगा। क्योंकि उसके लिए भी मकान बनाने का नींव में जी बहुत चीज की जरूरत होती हाँ, है। सही बात है। उसी तरीके उनको भी कुर्सी पर जाने के लिए हर हथकंडा को अपनाना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक वो हर हथकंडा नहीं अपनाएंगे तब तक वो कुर्सी पर नहीं जाएंगे। पहुंच पाएंगे। जी, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग नवयुवक हैं, और ये भ्रष्टाचार यहाँ बिहार से कैसे मुक्त होगा, इस पर थोड़ा ध्यान दें। आपका नाम बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव। मोबाइल नंबर कितना हो गया आपका? मेरा मोबाइल नंबर 7250 जी 857353। धन्यवाद सर।